Hello everyone. In this lecture, we will discuss exhaust gas analysis. Exhaust gas analysis means एक एयर और फ्यूल को मिक्स करके उसका जो कंबशन होता है और कंबशन होने के बाद जो कंबशन के प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं उसमें जो भी गैसेस हैं उनको एग्जॉस्ट गैसेस बोलते हैं और उन्हीं एग्जॉस्ट गैसेस का हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, सपोज दिस इज ए कंबशन चैम्बर। तो यहाँ पे एयर एंटर करेगी, एयर यहाँ पे फ्यूल एंटर करेगा, यहाँ पे उनका कंबशन होगा और कंबशन से के बाद में जो भी गैसेस बाहर निकलेंगे उसमें अगर उसमें CO2 हो सकता है, CO2 होगा, अगर कार्बन फ्यूल उसमें है तो हाइड्रोजन के लिए वाटर वेपर हो सकती है। ठीक है, अगर एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई की है तो ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी होगी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। तो ये बहुत सारी टाइप की गैसेस जो है उसमें हो सकती हैं और हमें उसी का एनालिसिस करना है कि ये जो कंबशन प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और उसका कितना कितना अमाउंट है। ठीक है, तो ये एनालिसिस करने के लिए हम एक एपरेटस का यूज करते हैं जिसका नाम है ओरसेट एपरेटस। ओरसेट एपरेटस, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट गैस का एनालिसिस करने के लिए हम एक एपरेटस का यूज करते हैं जिसका नाम है ओरसेट एपरेटस। तो इस ऑरसेट एपरेटस की पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक यू ट्यूब है और इस यू ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ भरा हुआ है फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है, ठीक है। इस यू ट्यूब का जो मुंह है ये यहाँ से, ये जो दोनों टाइप है यहाँ से बंद रहते हैं और इसमें यहाँ से एंटर करने के लिए यहाँ पे एक ट्यूब लगी रहती है। इस ट्यूब से फ्लू गैस जिसका भी हमें, फ्लू गैस या एग्जॉस्ट गैस जिसका हमें एनालिसिस करना है वो यहाँ से एंटर कर जाती है और एंटर करने के बाद इस फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड से पास होने के बाद इस ट्यूब से वो यहाँ पे बाहर आती है और बाहर आने के बाद उसको मिलता है एक वॉल्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टॉप वॉल्व। क्योंकि ये जो वॉल्व है ये 3 वे वॉल्व होता है। 3 वे वॉल्व का मतलब इसमें 3 रास्ते हैं। इधर से आएगा तो एक रास्ता तो ये हो गया, इधर जाएगा एक रास्ता ये हो गया और तीसरा रास्ता होता है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो भी गैस आ रही है उसको सारी को एटमॉस्फेयर में भी वो भेज सकता है जरूरत पड़ने पर। और ऐसा करता भी है एंड में, जब पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो भी सारी फ्लू गैस है यहाँ पे उसको एटमॉस्फेयर में इसी वॉल्व के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। उसको वापस यहाँ से नहीं निकाला जाता, आगे से पूरा रास्ता बंद है, वहां से आगे कुछ निकलने की जगह नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसी 3 वे वॉल्व के थ्रू जो एनालिसिस हमने करना था वो करने के बाद में जो फ्लू गैस है उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक 3 वे वॉल्व। 3 वे वॉल्व के बाद में ये एक मैनिफोल्ड होता है और इस मैनिफोल्ड में ये 3 जो है ब्यूरेट कनेक्टेड रहते हैं। 3 ब्यूरेट कनेक्टेड रहेंगे और इन ब्यूरेट्स के अपने अलग अलग वॉल्व होंगे और इन वॉल्व्स को डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी ओपन और क्लोज्ड करते रहेंगे। तो ये 3 वॉल्व हैं, वॉल्व नंबर 1 2 3 और 3 ब्यूरेट लगे हुए हैं यहाँ पे, ब्यूरेट नंबर 1 2 3। अब इन तीनों ब्यूरेट में हमने अलग अलग केमिकल फिल किए हुए हैं। ये जो ब्यूरेट नंबर 1 है यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं KOH भरा हुआ है। ये जो दूसरा नंबर का ब्यूरेट है इसमें पायरोगैलिक एसिड भरा हुआ है और ये जो तीसरे नंबर का ब्यूरेट है इसमें क्यूप्रस क्लोराइड भरा हुआ है, CuCl। ठीक है, तो 3 अलग अलग ब्यूरेट हमने लिए हैं। इन 3 अलग अलग ब्यूरेट में अलग अलग केमिकल्स हमने फिल किए हुए हैं। एक ब्यूरेट में है कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, दूसरे में है पायरोगैलिक एसिड और तीसरे में है क्यूप्रस क्लोराइड। इनका फंक्शन क्या है देखो। कास्टिक सोडा KOH का जो सॉल्यूशन हमने इस पहले ब्यूरेट में डाला हुआ है ये जो सॉल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर इस ब्यूरेट में हम फ्लू गैस को सप्लाई करेंगे तो फ्लू गैस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और बाकी जो है वो इसके साथ सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होगी, उस गैस को हम अलग से निकाल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दूसरा
जो ब्यूरेट है उसमें हम पायरोगैलिक एसिड का यूज करते हैं और ये पायरोगैलिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। गैसेस में, एग्जॉस्ट गैसेस में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पायरोगैलिक एसिड। उसके बाद तीसरा एक ब्यूरेट है, इसमें रखा है क्यूप्रस क्लोराइड और ये क्यूप्रस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हमने यूज किया है कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करने, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैनिफोल्ड है, वो मैनिफोल्ड यहाँ पे एक अलग से एक और ब्यूरेट है, इसमें कनेक्टेड है एक अलग, ये जो मैनिफोल्ड जहाँ से फ्लू गैसेस आएंगी ये अलग एक ब्यूरेट है, उसके साथ में कनेक्टेड है। इसमें एक मेजरिंग स्केल भी है, इस ब्यूरेट में एक मेजरिंग स्केल भी है। और ये जो ब्यूरेट है लास्ट वाला, ये वाटर से सराउंडेड है, इसके बाहर एक वाटर की जैकेट बनी हुई है, ये वाटर से सराउंडेड है। और यहाँ से इसमें प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए एक अलग से वाटर का रिजर्वायर डाला हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो जैकेट है इसके चारों तरफ, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो भी फ्लू गैसेस आएंगी उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने उसके बाहर पानी भर दिया, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जो फ्लू गैसेस हैं उसका टेम्परेचर चेंज होने से उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो टेम्परेचर और डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए इसके चारों तरफ हमने वाटर जैकेट को लगा दिया। और एक दूसरा यहाँ पे रबर की ट्यूबिंग के थ्रू एक वाटर का रिजर्वायर ले गया, रिजर्वायर इसमें पानी भर दिया है, पानी भर, इसका काम सिर्फ इतना है कि जब हम इस रबर ट्यूब में ये जो रिजर्वायर है पानी का इसको ऊपर करेंगे तो ये पानी नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे जो गैस है उसको पुश करेगा, बस इतना फंक्शन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्यूरेट है जिसमें मेजरिंग स्केल है। कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया इसका। अब देखते हैं वर्किंग, ठीक है। वर्किंग इसकी किस तरह से होती है उसके लिए हम पहले एग्जॉस्ट गैस का एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए एग्जॉस्ट गैस, मान लीजिए कि किसी फ्यूल में, कोई सी हाइड्रोकार्बन फ्यूल में क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोकार्बन फ्यूल में क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। इसको कंबशन के लिए हमने सप्लाई किया होगा एयर जिसमें होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैस में कौन कौन सी गैसेस होने के चांसेस हैं पहले वो पता कर लेते हैं। तो देखो कार्बन है, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको मिल गई तो CO2 बन जाएगा। सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा कार्बन से, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन होगी नहीं, ठीक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर वेपर बनाएगी, H2O मिलेगा। एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो उसमें ऑक्सीजन हो सकती है और नाइट्रोजन तो होगी ही क्योंकि एयर सप्लाई की है ना कि ऑक्सीजन। तो चांसेस किस किस चीज के हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, वाटर वेपर हो सकता है, और एक्सेस एयर सप्लाई किया तो ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये जो फ्लू गैस एनालिसिस या एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस करने के लिए हम ऑरसेट एपरेटस का यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ ड्राई फ्लू गैसेस के लिए है, ड्राई फ्लू गैसेस के लिए है। ये सिर्फ ड्राई फ्लू गैसेस का ही एनालिसिस करने में सक्षम है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए KOH है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्यूप्रस क्लोराइड है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है पायरोगेलिक एसिड, और जो बच जाएगा वो मान लेंगे कि नाइट्रोजन बच गई है। तो वाटर वेपर का कहीं कुछ भी इस एपरेटस में जिक्र नहीं है कि वाटर वेपर फ्लू गैसेस में कितना क्वांटिटी का है, वो ये एपरेटस पता नहीं कर सकता। इसीलिए इस एपरेटस में जो फ्लू गैसेस हम सप्लाई कर रहे हैं वो ड्राई होनी चाहिए। ड्राई का मतलब उसमें H2O नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्राई फ्लू गैसेस का मतलब होता है कि उसमें वाटर वेपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फ्लू गैसेस का एनालिसिस हमें ऑरसेट एपरेटस से करना है, वो ऑरसेट एपरेटस से पहले हमें वाटर वेपर को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करते हैं, कंडेंस करके कर लेते हैं उसको। तो वाटर वेपर जो है उसको कंडेंस करके वो पानी बन जाता है, उसको अलग कर लेते हैं गैसेस, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना है हमेशा कि जो ऑरसेट एपरेटस है
वो सिर्फ ड्राई फ्लू गैसेस के एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। ड्राई फ्लू गैसेस, उसमें वाटर वेपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका एनालिसिस कर सकता है। तीन को अलग कर लेते हैं, तीन अलग अलग ब्यूरेट में, और जो बच जाता है उसको मान लेते हैं कि अब नाइट्रोजन बची हुई है। ठीक है, तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं एनालिसिस। यहां से हम फ्लू गैसेस को सप्लाई करेंगे। अब फ्लू गैसेस को सप्लाई जब करेंगे तो ये जो वॉल्व है इसके आगे वाला जो पोर्शन जितना भी है वहां पे ड्राई फ्लू गैसेस जानी चाहिए। तो ड्राई फ्लू गैसेस जानी चाहिए, लेकिन फ्लू गैस जो हम सप्लाई कर रहे हैं हो सकता है कि उसमें वाटर वेपर हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड ग्लास बोल के साथ मिला के डाल दिया। तो जब ये गैसेस यहाँ इस फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड से पास होंगी तो जो भी वाटर वेपर या मॉइस्चर कंटेंट उसमें होगा वो यहाँ पे रिमूव कर लेगा, ये जो फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो वाटर वेपर या जो भी मॉइस्चर फ्लू गैसेस में अवेलेबल है वो ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब यहाँ से वो फ्लू गैसेस निकलेंगी तो उसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी नहीं होगी, मतलब वो ड्राई फ्लू गैसेस बन चुकी होगी। तो ये वॉल्व यहाँ से ओपन कर देंगे और ये जो सारे का सारा फ्लू गैसेस है वो सीधा जाके भर जाएगा यहाँ इस वाले ब्यूरेट में, मेजरिंग ब्यूरेट में। ये जो मेजरिंग ब्यूरेट है लास्ट वाला खाली जिसके बाहर पानी लगा हुआ है, वहां पे जाके सारा ये भर जाएगा। क्योंकि ये तीनों वॉल्व 1 2 3 जो तीन वॉल्व लगे हुए हैं ये अभी हमने बंद किए हुए हैं, तो सारे का सारा जो फ्लू गैसेस है, ड्राई फ्लू गैसेस, वो इस ब्यूरेट में जाके भर जाएगा। एक फिक्स क्वांटिटी की फ्लू गैसेस ही हमने यहाँ पे सप्लाई की है। फिक्स क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो फ्लू गैसेस सप्लाई की हैं उसका वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो सारा यहाँ पे जाके भर लिया, उसको मेजर कर लिया। जब 100 मीटर क्यूब हो गया तो ये वॉल बंद हो गया, इस वॉल को हमने बंद कर दिया। तो 100 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस को हमने इस मेजरिंग ब्यूरेट में भर दिया। इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने में क्या करेंगे, वॉल्व नंबर 1 को ओपन करेंगे। वॉल्व नंबर 1 को ओपन करेंगे और ये जो वाटर का रिजर्वायर है इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। अभी भी ये जो पोजीशन है ना, ये ऊपर वाली पोजीशन है। ये रबड़ का ट्यूब है, ये जो ट्यूबिंग है ये रबड़ की है, ऐसा नहीं कोई पाइप लगा हुआ है आयरन का। तो ये इनिशियल कंडीशन में जब यहाँ पे गैस फिल की जाती है तो ये वाटर रिजर्वायर को नीचे रख देते हैं, जमीन पे रख देते हैं, यहाँ पे इस लेवल पे रख देते हैं, ताकि सारी की सारी जो गैस है वो इसमें भर जाए। और सारी इसमें भरने के बाद 100 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम आ गया तो ये जो वॉल्व था वो हमने बंद कर दिया। उसके बाद ये वाले वॉल्व को ओपन करेंगे और ये जो वाटर रिजर्वायर है इसको ऊपर उठाएंगे। इसको ऊपर उठाएंगे तो ये जो पानी है वो इस रिजर्वायर से इस यहाँ पे जो गैसेस है उनको पुश करेगा, और ये गैसेस यहाँ पे पुश होने के बाद इस वॉल्व, क्योंकि ये वाला वॉल्व ओपन है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, तो और कहीं जाएंगे नहीं। तो ये जो गैसेस है वो इस पहले वाले ब्यूरेट नंबर 1 में भर जाएंगे। सारी जो फ्लू गैसेस हैं वो इस ब्यूरेट नंबर 1 में जाके भर जाएगी। इसमें है KOH। KOH क्या करेगा, जितनी भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जितनी भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस वाटर रिजर्वायर को फिर से नीचे ले आएंगे, जमीन पर रख देंगे। फिर से जमीन पर रख देंगे तो जो पानी है वो वापस इस रिजर्वायर में फिल होने लगेगा। जब ये पानी इस रिजर्वायर में फिल होने लगेगा तो जो फ्लू गैसेस हैं वो वापस जो है इस मेजरिंग ब्यूरेट में आके भर जाए। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको 2-3 बार परफॉर्म करेंगे ताकि सारे का सारा जो CO2 है वो KOH एब्जॉर्ब कर ले। एक बार में हो सकता है थोड़ा बहुत CO2 फ्लू गैसेस में रह गया हो, इसलिए इसी प्रोसीजर को जो अभी हमने किया, जो ये वॉल्व लगा हुआ है वॉल्व नंबर 1, इसको ओपन करके और इस रिजर्वायर को ऊपर नीचे उठा के बार बार 2-3 बार इस जो फ्लू गैसेस है उसको KOH सॉल्यूशन में जाके मिक्स करेंगे ताकि सारे का सारा जो CO2 है वो KOH एब्जॉर्ब कर। ठीक है, सारे का सारा जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर ले, और बाकी जब इसको वापस नीचे रखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी फ्लू गैसेस हैं वो वापस निकल के मेजरिंग ट्यूब में। अब उसको मेजर करने के दो तरीके। वाटर रिजर्वायर को तो नीचे रख दिया, यहाँ पे मेजरिंग स्केल है ऑलरेडी, उसको मेजर कर लो। शुरू में कितना था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब जितना बचा होगा 80 90 70, तो उसको माइनस कर देंगे 100 में से, मतलब CO2 जो था वो बाहर निकल गया, KOH में मिक्स हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है,
यहाँ पे इन तीनों को भी एक बैलेंस इस पे रखते हैं, एक तराजू पे रख देते हैं इन तीनों को भी। ठीक है, इन तीनों का जो इनिशियल वेट था जो भी कुछ होगा उसको हमने 0 कर लिया। और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेट आएगा वो किसका वेट, किसका, सॉरी, जो वॉल्यूम आएगा वो किसका वॉल्यूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो चाहे इधर से भी मेजर कर सकते हैं, इधर से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वॉल्व नंबर 1 है इसको बंद कर देंगे, सारे का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो QH में एब्जॉर्ब हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वॉल्व नंबर 2 को ओपन कर देंगे। ठीक है, वॉल्व नंबर 2 को ओपन जब इसमें करेंगे तो ये जो वाटर का रिजर्वायर है, जब इसको ऊपर फिर से लेके जाएंगे तो जो पानी है उन फ्लू गैसेस को पुश करेगा, और ये जो फ्लू गैसेस हैं वो भर जाएंगे अब इस ब्यूरेट नंबर 2 में, जिसमें पायरोगैलिक एसिड भरा हुआ है। जब इसमें फ्लू गैसेस भरेंगी तो जितनी भी उसमें ऑक्सीजन होगी वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पायरोगैलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वाटर रिजर्वायर को नीचे रख देंगे, जो फ्लू गैसेस है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई वो हो गई, जो बाकी बचा वो इस वॉल्व से निकल के वापस मेजरिंग में आ जाएंगे। 2-3 बार ऐसे ही कर लेंगे, और उसके बाद फाइनली इस वाटर रिजर्वायर को नीचे रख देंगे, जो फ्लू गैसेस बची वो बाहर आ जाएंगे, और इस वॉल्व नंबर 2 को बंद कर देंगे। वॉल्व नंबर 2 को बंद करने के बाद मेजरिंग में देखेंगे भाई कितना वॉल्यूम बचा, तो पहले जितना बचा था 70-80 जो भी बचा होगा उसमें से अब कितना कम हो गया, अब सपोज पहले सपोज कि 80 बचा था, यानी कि CO2 का कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सपोज बचा 50 यहाँ पे, तो 50 बचा, पहले 80 था, तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कितनी, 30 सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या था, ऑक्सीजन था। और यहाँ पे भी एक स्केल लगा सकते हैं, यहाँ पे एक स्केल लगा के देखेंगे कि पहले जो उसकी रीडिंग थी अगर 20 थी तो अब उसकी रीडिंग कितनी होगी, होगी 50। तो इससे भी पता लग जाएगा भाई 20 तो उसमें CO2 थी, तो अब रीडिंग उसमें 50 हो गई, क्योंकि तीनों के नीचे एक साथ लगेगी तो 50 हो गई, तो इसका मतलब O2 कितनी आ गई इसमें, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ऑक्सीजन आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसीजर, अब तीसरे वॉल्व को ओपन कर देंगे, फिर से इस वाटर रिजर्वायर को जब ऊपर उठाएंगे तो पानी जो वाटर है उसको पुश करेगा, जो भी क्वांटिटी है वो इस तीसरे ब्यूरेट में आके फुल हो जाएगी, जिसमें भरा हुआ है क्यूप्रस क्लोराइड, और क्यूप्रस क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा सारे के सारे कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, उसके बाद वाटर रिजर्वायर को नीचे रखेंगे, जो फ्लू गैसेस बची होंगी वो वापस मेजरिंग में आ जाएगी, 2-3 बार इसको प्रोसेस को करेंगे, और फाइनली इस वाटर रिजर्वायर को नीचे रख के इस वॉल्व को बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेजरिंग में देखेंगे जो भी रीडिंग आएगी वो बची होगी नाइट्रोजन, सपोज के 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें बची है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 10 मिड सेंटीमीटर क्यूब बची होगी इसमें नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन भरी पहले थी 50, यानी कि 40 सेंटीमीटर क्यूब जो थी वो हो गई इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है वो आ जाएगी 90। 50 पहले थी जिसमें 20 कार्बन डाइऑक्साइड और 30 ऑक्सीजन थी, अब हो गई 90, तो इसका मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, और बाकी जो बची 10 सेंटीमीटर क्यूब वो क्या हो गई, नाइट्रोजन। तो इस तरह से एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस हम करते हैं ऑरसेट एपरेटस से, जिससे जो कि यूज होता है सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्लू गैसेस के लिए, और इससे हमें ये पता लग जाता है 3 ब्यूरेट को यूज करके, जिनमें KOH, पायरोगैलिक एसिड और क्यूप्रस क्लोराइड को हमने रखा हुआ है, और इन तीनों से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ड्राई फ्लू गैसेस हैं उसमें कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है, कितना ऑक्सीजन का है, और कितना कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो इस तरह से ये ऑरसेट एपरेटस के थ्रू हम एग्जॉस्ट गैस का एनालिसिस परफॉर्म करते हैं।